देखिए, अगर आप 3ds मैक्स सीख रहे हैं और आपके जो मॉडल्स हैं वो कभी छोटे बनते हैं, कभी बहुत बड़े बन जाते हैं। लाइटिंग जो है वो कभी डार्क लगती है तो कभी ओवर ब्राइट हो जाती है और आपको लगता है कि आपको यूनिट जो है वो समझ ही नहीं आ रहा। तो आज का वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो में मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इसके बाद आपको दोबारा कभी भी यूनिट सेटअप का वीडियो नहीं देखना होगा। अब यूनिट सेटअप करना क्यों है, इस चीज को समझिए। असल जिंदगी में आप जो भी चीजें देखते हैं उसमें एक मेजरमेंट को फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगर हम एक दरवाजे की बात करें तो दरवाजे की हाइट जो है वो 7 फीट होती है। तो अगर आप कारपेंटर को जाकर के बोलेंगे कि आपको एक दरवाजा चाहिए तो वो आपको 7 फीट का हाइट वाला दरवाजा दे देगा। इसी तरीके से 3ds मैक्स को भी आपको बताना होता है। अब ये ऑप्शन होता कहाँ है, आपको जाना है कस्टमाइज मेन्यू पे और यहाँ पे आपको मिलेगा यूनिट सेटअप का ऑप्शन। अब इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है यूनिट सेटअप और इसके नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सिस्टम यूनिट सेटअप और यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट स्केल। अब आपको क्या करना है कि अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं या फिर आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से लेकर के चलें मीटर और मीटर में आप सेलेक्ट कर लें मिलीमीटर। सबसे ज्यादा इसे ही यूज किया जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 90% आर्टिस्ट जो हैं वो मैट्रिक यूनिट में मिलीमीटर का यूज करते हैं इंटीरियर और आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन के लिए। अब आपको ये सेट करने के बाद सिस्टम यूनिट सेटअप पे जाना है और यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू मिलीमीटर कर देना है। इस चीज को आप ध्यान दें। अगर आप ये गलती कर देते हैं कि आपने यहाँ से डिस्प्ले यूनिट तो मिलीमीटर रखा है पर आपने सिस्टम यूनिट सेटअप को मिलीमीटर नहीं किया तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है कि जो भी डिस्प्ले यूनिट स्केल है वही आपका सिस्टम यूनिट स्केल होना चाहिए। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और मैं एक दीवार बनाता हूँ तो हमें पता है कि अगर हम एक दीवार बनाते हैं इस तरीके से तो इसकी जो हाइट है वो मुझे देनी है यहाँ पे। अगर आपको फिट में याद है तो आप सिंपली यहाँ पे फिट में उसे टाइप कीजिए। जैसे कि 11 फीट की हाइट वाला एक वॉल है तो मैंने 11 लिखा और यहाँ पे फिट का सिंबल दे दिया यानी सिंगल कोटेशन। अब आप एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद इस वॉल को चेंज कर देगा 3352.8 मिलीमीटर में। ओके, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे विड्थ पे आ जाऊं और इस दीवार का जो विड्थ है, ओके, इस विड्थ को मैं चेंज कर देता हूं 8 इंच या 9 इंच। तो सिंपली 9 और डबल कोटेशन मैंने दिया और जैसे ही एंटर किया आप देखेंगे इसने खुद ब खुद उसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको किसी तरीके का कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम वॉल के लेंथ की बात करें तो ये मैं अगर दे देता हूँ 12 फीट तो आप देखेंगे इसने उसे इस तरीके से 3657.6 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और इसी तरीके से अगर मैंने एक डोर बना दिया तो ये मैंने बनाया डोर, मॉडिफायर पे गया मैं और यहाँ पे ये जो लेंथ है इसको मैं डोर का 3 फीट देता हूँ तो आप देखेंगे कि 914.4 मिलीमीटर में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। और ये जो विड्थ है अगर इसे मैं अभी 8 इंच देता हूँ तो आप देखेंगे इसको इसने 203.2 में कन्वर्ट कर दिया। और हाइट जैसा कि हम जानते हैं कि 7 फीट देना है और आप देखेंगे इसने इसको 2133.6 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अभी इस डोर को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, और स्केल टूल का यूज करके कुछ ऐसा स्केलिंग कर दी ताकि ये इस वॉल से आर पार निकल जाए। अब मुझे यहाँ पे डोर के लिए एक स्पेस बनाना है तो मैं चलता हूँ क्रिएट पैनल पे और यहाँ से मैं लेता हूँ कंपाउंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्रो बूलियन का यूज करके मैंने यूज किया स्टार्ट पिकिंग। बट इस सब में एक चीज ध्यान देना है, यहाँ से सब्ट्रैक्शन ऑन होना चाहिए और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है मूव। चलिए अब पिक करता हूँ इस डोर को और आप देखें कि उस वॉल में मैंने डोर का स्पेस बना लिया। तो इस तरीके से सिंपल सा मेथड है
कि आपको यूनिट सेटअप किस तरीके से करना है। आप इस प्रोसेस को अच्छे से देखें, समझें और इसे अप्लाई करें। अगली बार जब भी आप काम करें, आपको ध्यान देना है शुरुआत यूनिट सेटअप से करना है। तो एक बार वापस से मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। आपको जाना है स्क्रिप्ट में, आपको जाना है कस्टमाइज में, फिर जाना है यूनिट सेटअप पे। यहाँ पे आपको लेना है मैट्रिक और मैट्रिक में मिलीमीटर्स। सिस्टम यूनिट सेटअप पे जाना है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 मिलीमीटर आपको सेलेक्ट कर देना है एंड देन ओके। इसके बाद आपको हर एक ऑब्जेक्ट के स्टैंडर्ड मेजरमेंट को याद रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डोर और वॉल के साथ किया है। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको अप्लाई करना है। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। आप इसे प्रैक्टिकली यूज करें और जो असाइनमेंट मैंने यहाँ पे बनाया सेम आप भी बना करके जरूर देखें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।